उसने रोनित को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, और जैसे कि मैंने सोचा था वो आई मेरे पास सबसे पहले। हमेशा की तरह उसने मुझे मुक्का मारा, ना ही मेरा हाल चाल पूछा और ना ही मेरे गले लगी हिटलर कहीं की। Você birra de Sonntag। इतना कहकर ताहिरी की आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बराबर थी। रोनित प्यार से उसके आंसू पोंछने लगा। ताहिरी ने मुस्कुराकर आगे कहा, मैं बता नहीं सकती मैं उसे देखकर कितनी खुश हुई। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं अब उसी के पास रहूंगी, उससे दूर नहीं जाऊंगी। वो मुझे अपने साथ रखे, मैं उसकी कही गई हर एक बात मानूंगी। वो भी मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी उसके साथ रहने के लिए मुझे मजबूत बनना होगा, जो उस वक्त मैं नहीं चाहती थी। उसने मुझसे यही कहा, अगर मैं उसके साथ रहना चाहती हूं तो मुझे वो सब सीखना होगा जो वो चाहेंगी। और सच बता रही हूं, मुझे बहुत खुशी हुई। वो जो भी करती मेरी भलाई के लिए करती, लेकिन अपनी हिटलरगिरी उसने कभी नहीं छोड़ी। और फिर वो मेरी बॉस बन गई, लेकिन तब भी वो मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती, या उससे बहुत बढ़कर मानती। मैं जानती थी मैं उसके लिए बहुत जरूरी हूं, इसलिए वो चाहती थी कि मैं वो सब सीखूं जो मुसीबत में मेरे काम आए, क्योंकि हर बार वो मेरे साथ नहीं होगी। फिर उसने रोनित के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, और जब मुझे मही के पास्ट के बारे में पता चला तब, और उसने मुझे अपने से दूर जाने के लिए कहा। मैं जानती थी कि वो क्यों चाहती थी कि मैं यहां से चली जाऊं। वो मुझे कमजोर नहीं समझती, बस मेरे लिए कभी कभी वो बदल जाती है। मैं ये सहन नहीं कर पाई और मैं बिना सोचे समझे अकेले चितेश और उन सब के बीच चली गई। लेकिन तब भी उसने आकर मुझे बचा ही लिया। लेकिन वो बहुत मतलबी है। उसने मुझे ऐसे देखा था जैसे मुझे कछा खा जाएगी। रोनित ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, महिका जी तुमसे बहुत प्यार करती है, उन्हें तुम्हारी परवाह है और तुम भी उनसे बहुत प्यार करती हो। तुम दोनों की दोस्ती एक मिसाल है। उसने ताहिरी को देखा जो उसके सीने पर सर रखे हुए ही सो चुकी थी। रोनित ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए कहा, तुमने आज तक अपनी दोस्ती निभाई है और मैं चाहूंगा कि आगे भी तुम ऐसे ही अपनी इस दोस्ती को निभाती रहो। ऐसे दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं और मैं ये अच्छे से जानता हूं, जब दोबारा ऐसा कुछ होगा तो तुम फिर से अपनी दोस्ती निभाओगी और मुझे भी अपनी दोस्ती निभानी है। इस वक्त हमसे ज्यादा हमारे दोस्तों को हमारी जरूरत है। हमारी सहाहुमत है उससे छू की पुकिशी। इतना कहकर उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद निकलकर ताहिरी के गालों पर गिर गई। रोनित ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे कहीं वो उससे बहुत दूर चली जाएगी। कुछ घंटों बाद एक चौपर के बाहर महिका खड़ी थी और उसके आसपास कुछ सोल्जर भी थे और ताहिरी और वैभव भी वही थे। ताहिरी उन ऑफिसर को घूरे जा रही थी क्योंकि महिका को वो लोग लेकर जा रहे थे और इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही हमेशा की तरह महिका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी लाल आंखें अभी भी किसी को ढूंढ रही थीं जो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने आखिरी बार अयान को बेहोश होने से पहले देखा था, उसके बाद वो उसे दिखाई तक नहीं दिया था। तेज ने महिका को बैठने का इशारा किया। महिका बिना किसी से कुछ कहे और बिना किसी की ओर देखे अंदर जाकर बैठ गई और उसके साथ ही कुछ ऑफिसर्स और तेज भी उसी में बैठ गए। ताहिरी भी जाने वाली थी कि एक ऑफिसर ताहिरी को रोकते हुए बोला, आप उसमें जाइए। इतना कहकर उसने दूसरे चॉपर की तरफ इशारा किया। ताहिरी ने अपने हाथों को बांधते हुए कहा, क्यों, मैं उसमें क्यों जाऊं? मैं तो इसी में जाऊंगी। उस ऑफिसर से सख्ती से आराम से कहा, देखिए आप उसमें नहीं जा सकती। धोते से सभी ससुर, ताहिरी ने गुस्से से कहा, तुम जानते भी तुम किसे रोक रहे हो? अरे हमारे पास तुम सबसे ज्यादा चॉपर है।
हमारा खुद का प्राइवेट जेट है, समझे? अभी के अभी मैं उसे कि वैभव उसे पीछे खींचते हुए बोला, ताही क्या कर रही हो? ताहिरी ने उसे खुद से छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, तुम तो दूर ही रहे मुझसे। अरे ये लोग मही को लेकर जा रहे हैं और तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या हम ऐसे ही उसे जाने देंगे? उसी को पिकी सिबा से पूछ लिखा। फिर वो उसी ऑफिसर को घूरते हुए बोली, अगर रास्ते में इन्होंने मेरी मही का एनकाउंटर कर दिया तो उसे फिर से हथकड़ियां पहना दी तो मैं तो उसी के साथ जाऊंगी। उस ऑफिसर ने भी ताहिरी को घूरते हुए चॉपर का गेट बंद करने के लिए कहा और उसे जाने के लिए कहा। ताहिरी गुस्से से उसे देखने लगी। वो उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी कि तभी वहां रोनित उसके पास आते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो। ताहिरी ने रोनित को देखते हुए कहा, लेकिन रोनित ने उसे आंखें दिखाई तो ताहिरी अपना पैर जमीन पर पटकते हुए उस ऑफिसर को घूरते हुए जाकर दूसरे चॉपर में बैठ गई। वैभव भी उसके पीछे चला गया। रोनित ने उस ऑफिसर से कहा, अंसार, क्या तुम्हें आयान का पता है? कम नी तहा। वो ऑफिसर कोई और नहीं अंसार था। अंसार ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जी वो रहे चीफ, गुस्से। रोनित ने उस तरफ देखा जहां आयान दूर एक जगह खड़ा होकर सिगरेट के कस ले रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था या उसके मन में क्या था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कुछ घंटों बाद अगला सूरज कब का निकल चुका था और वो डूबने के लिए भी तैयार था, और साथ ही साथ हवाओं का रुख फिर से मुड़ा हुआ था। शायद एक और तूफान आना अभी बाकी था। मनाली में एक जिप में महिका और ताहिरी, वैभव सब थे और उसी में आयान भी मौजूद था। महिका बस आयान को देखे जा रही थी, जिसकी नजर एक बार भी उस पर नहीं पड़ी थी। वही ताहिरी ने कसकर महिका का हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि उसे महिका बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो उसे कांपती हुई महसूस हो रही थी और उसकी सांसें कभी तेज होती तो कभी कम होती। एक जगह पर जाकर कुछ देर बाद सब जिप रुक गई। आयान उतरा और सीधा अंदर चला गया। महिका अंदर ले जाया गया। ताहिरी और वैभव महिका से अलग थे, जिस वजह से ताहिरी को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे महिका की चिंता भी हो रही थी। वही महिका एक रूम में बैठी थी। कुछ ऑफिसर्स उससे सवाल कर रहे थे, लेकिन महिका किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। तेज और रोनित महिका को ही देख रहे थे। महिका को कुछ ना बोलते देख तेज वहां से चला गया और एक दूसरे रूम में गया, जहां आयान कुछ ऑफिसर के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। आयान ने उसे देखा। तेज ने कहा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तोशी। आयान अपना सर हिलाकर उस रूम में चला गया जहां महिका थी। आयान को देखकर महिका उसे देखने लगी। आयान के चेहरे पर एकदम सख्त भाव थे। ना ही प्यार, ना ही परवाह, ना ही नफरत, ना ही गुस्सा, कोई भी भाव नहीं था। वैभव और ताहिरी भी वहां आ गए थे। तेज और रोनित ने एक दूसरे को देखा। आयान ने वैभव को देखते हुए कहा, जाओ यहां से। यह सुनकर ताहिरी उन्हें देखने लगी। वैभव अपना सर हिलाकर महिका के पास जाकर बोला, बॉस चलिए। महिका ने खड़ी होकर आयान से कहा, कहां? पशी से आई शिकू इसी के। आयान ने एक नजर महिका की आंखों में देखा, जो अभी भी पूरी की पूरी लाल थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे आंखों से खून निकलने लगा। आयान ने उसकी उन्हीं आंखों में देखते हुए कहा, वही जहां से आई हो, बस उसे थे यह एक है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां महिका उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। आयान ने एकदम सख्ती के साथ कहा, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैंने जाने के लिए कहा है, ना ही मेरे पीछे आने के लिए। जिला तो बात आए कुसुली। महिका आयान से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसके मुंह से चाहकर भी कुछ नहीं निकल पा रहा था। उसने फिर भी मुश्किल से कहा, क्या हुआ आपको? क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं?
अगर ऐसा भी तो मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपके साथ ही रहूंगी ना, अयान ने कहा। और मेरे साथ क्यों रहोगी? महिका ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो कितनी मुश्किल से बोल पा रही थी और कितनी मुश्किल से सांस ले पा रही थी, यह सिर्फ उसे ही पता था। उसने अयान को देखते हुए कहा, उशोसी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्योंकि मैं डार्क क्वीन हूं, लेकिन मैं इसके अलावा भी कुछ हूं। वो फिर उसने कुछ पल रुककर कहा, मैं वो कई शिशदेश हूं। आज हम थी एस इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट एम।